व्हाट इज गुडविल, फीचर्स ऑफ गुडविल, बात समझना, पहले क्या पढ़ना है, व्हाट इज गुडविल, फीचर्स ऑफ गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल और मेथड्स ऑफ गुडविल। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है? ओके माय डियर, तो जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, दैट इज गुडविल होता क्या है, गुडविल होता क्या है। एक बिजनेस का नाम और शोहरत होती है जिसकी वजह से इसके पास कस्टमर्स आते हैं। याद रखना माय डियर, द नेम एंड फेम ऑफ बिजनेस विच डज नॉट हैव एनी फिजिकल अपीयरेंस, उसी को हम क्या कहते हैं, गुडविल। ये मार्केट में आपका नाम होता है और वही नाम कस्टमर्स को खींच लाता है टुवर्ड्स योर बिजनेस, टुवर्ड्स योर, इस बात का ख्याल रखना। लेकिन है कहां पे, फॉर एग्जाम्पल मैं ये टीवी है ना यहाँ पे, इसको मैं छू सकता हूं, लेकिन ये नाम है कहां पे, क्या ये यहाँ है, कहां है, इसको मैं छू नहीं सकता। सो वी से इट इज इंटैंजिबल, इट इज, समझ आ रहा है? देखो लैंड है यहाँ पे, बिल्डिंग है यहाँ पे, हर एक जगह है ना, हम उन्हें देख भी सकते हैं, फर्नीचर है वहां पे, हम उसे देख भी सकते हैं, देख सकते हैं ना। लेकिन जो ये नाम है ना मार्केट में, आपको है कहां पे, क्या आप इसे पकड़ सकते हो, नहीं, छू सकते हो, नहीं। इज इट क्लियर, ये एक नाम है मार्केट में जिसकी वजह से आपके पास कस्टमर्स आते हैं। इज इट क्लियर, सो व्हाट इज गुडविल, द नेम एंड फेम, द नेम एंड, समझ आ रहा है, which does not have any physical appearance, that's what you call goodwill. Is it clear? It is an attractive force which brings large number of customers towards the, ये एक, आप समझो एक मैग्नेट होता है जिसकी तरह ना कस्टमर्स खींच जाते हैं। देखो आपको मैं बताता हूँ ना, जब आप जाते हो ना, चलो आइसक्रीम खाने जाते हैं, लाल चौक जाएंगे, पहला ही नाम आपके दिमाग में आता है एरिना, वहां पे बहुत सारे हैं, एरिना का नाम बहुत ज्यादा है। Is it clear? So it is an attractive force. It is a which brings large number of customers towards the. Is it clear? समझ आ रहा है? टफ मत लगा? Okay. It is created through various activities such as quality production, good relationship with employees and customers, integrity. याद रखना my dear, ये जो ये नाम है ना, ये एक दिन का काम, ये कंटिन्यूअस एफर्ट होती है। क्या होती है? जब आप ऑनेस्ट हो जाओगे ना कस्टमर्स के साथ, कस्टमर के साथ डील अच्छे तरीके से करना, अच्छे तरीके से करना, कितने, नो मैटर माय डियर, आपने कितने टाइम तक पढ़ाया होगा, अपनी बात कर रहा हूं, एक गलती होगी ना आपको, पीपल विल रिमेंबर दैट थिंग। समझ आ रहा है? मतलब पिछले टाइम हमने इकोनॉमिक्स का एक यूनिट शायद नहीं पढ़ाया, उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आए, उन्हें ये मतलब सिर्फ दिमाग में रहा कि इसने ये यूनिट पढ़ाया नहीं। समझ आ रहा है? सो गुडविल में होता क्या है बेटा, गुडविल हर दिन का काम है, ठीक है, एक दिन का काम, आपका नाम बढ़ता है कंटिन्यूअस एफर्ट से, आपका नाम क्या बढ़ता है, समझ आ रहा है? आज आपने अच्छा काम किया, कल अच्छा किया, अगर आप परसों अच्छा काम नहीं करोगे ना, आपका नाम कम हो जाएगा, ये याद रखना। फॉर एग्जाम्पल से यू आर ऑनेस्ट विद द नाइकी, सो व्हाट डज ऑनेस्ट मीन्स, आप हर वक्त नाइकी का कोई ना कोई चीज लाते हो, लेकिन एक चीज आपने नाइकी का लाया, आपको वो अच्छा नहीं लगा, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में यह आएगा कि नाइकी अब प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं बनाता है। समझ आ रहा है? तो जब भी आप बिजनेस करोगे ना, इस नाम का ख्याल रखना, क्योंकि नाम बनाने में बहुत वक्त लगता है, बिगाड़ने में कुछ पल, ये याद रखना, ठीक है? ओके, इसके बाद इट इज एन इंटैंजिबल एसेट। व्हाट इज इट? समझ आ रहा है? ये आप देख नहीं सकते, इट इज एन इंटैंजिबल एसेट। इंटैंजिबल एसेट है मगर फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिक्टिशियस एसेट का मतलब जो हम बेच नहीं सकते, इसे हम बेच सकते हैं, लेकिन कब बेच सकते हैं? जब बिजनेस बेचेंगे। इट इज सीमेंटेड विद द बिजनेस। देखो अगर मेरे पास लैंड है, मैं बेच सकता हूं, जमीन में बेच सकता हूं, है ना, ऐसे ही मशीन है मेरे पास, बेच सकता हूं, लेकिन गुडविल एक ऐसी चीज है जो मैं तब बेच सकता हूं जब बिजनेस बेचूंगा। समझ आ रहा है? सो इट इज एन इंटेंजिबल एसेट एंड इज सीमेंटेड विद द बिजनेस। सीमेंटेड विद द बिजनेस का मतलब पता है क्या है? मतलब ये बिजनेस के साथ रिलेट है। अगर मुझे जमीन बेचना है, बेच सकता हूं, हाँ। मेरे पास एक टीवी पैनल है, बेच सकता हूं, हाँ। गुडविल क्या बेच सकता हूं? नहीं।
गुडविल मीन्स नाम है ना आपका, आपको अपना बिजनेस बेचना है तब जाके आप गुडविल बेच सकते हो। ये भी एसेट है, मगर आप अकेले इसे बेच नहीं सकते। कब बेच सकते हो? जब आप बिजनेस बेचोगे। इज इट क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द गुडविल। इसमें एमसीक्यूज बहुत है। गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल क्या है? और एक क्वेश्चन आता है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट बट नॉट फिक्टिशियस एसेट। कमेंट। उसका रीजन बताऊंगा। गुडविल इंटेंजिबल एसेट, फिक्टिशियस एसेट नहीं है, क्योंकि गुडविल का रिसेल वैल्यू है, रियलाइजेबल वैल्यू है, हम गुडविल को बेच सकते हैं। फिक्टिशियस एसेट को बेच, समझ नहीं आया? फिर से, गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस नहीं। गुडविल क्या है? फिक्टिशियस एसेट नहीं। क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट बट नॉट फिक्टिशियस एसेट। कमेंट। तो हम कहेंगे गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट एज इट कैन बी सोल्ड। ये हम बेच सकते हैं। कब बेचेंगे? जब बिजनेस हम बेचते हैं। हाँ, फिक्टिशियस एसेट का क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट वो होते हैं जिनका कोई रियलाइजेबल वैल्यू गुडविल का है ना, गुडविल को बेच सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज इंटेंजिबल नॉट फिक्टिशियस। ओके, देयर आर सर्टेन फीचर्स। हाँ, यही पॉइंट मैंने बताया। अनलाइक अदर एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इट कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली फ्रॉम। अलग इसे बेच नहीं सकते, अलग इसे बेच। इज इट क्लियर? समझ आया? सो गुडविल क्या है बेटा? नेम एंड फेम ऑफ बिजनेस विच कांट बी सीन। ये एक फोर्स है जिसके जरिए आपके पास कस्टमर्स आते हैं। समझ आया? ओके, नाउ देयर आर फीचर्स ऑफ गुडविल। क्या है बेटा? तो सबसे पहला फीचर क्या है बेटा? गुडविल इज द मार्केट रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। मार्केट में आपकी रेपुटेशन क्या है? गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ। पहला पॉइंट, इट इज अ, समझ आ रहा है? सो क्या है पहला? गुडविल क्या है? इसके बाद क्या है? इंटेंजिबल एसेट। इज इट क्लियर? समझ आया? ओके, गुडविल हैज, आपने निकाला ना वैल्यू ऑफ गुडविल 2 लाख, वैल्यू ऑफ गुडविल 3 लाख। गुडविल कहां था? गुडविल एक सोच थी, लेकिन उसका एक वैल्यू है, मॉनिटरी वैल्यू है। निकाला था ना आपने, सर गुडविल का वैल्यू ये आया, गुडविल का वैल्यू ये आया। बहुत सारे मेथड हमने किए, हर एक से हमें वैल्यू आया। सो गुडविल हैज, इज इट क्लियर? ओके, द नेचर ऑफ गुडविल इज फ्लक्चुएटिंग, दैट इज इट्स वैल्यू चेंज फ्रॉम। आज मेरा नाम यहाँ पे है, जरूरी नहीं कल यहाँ पे होगा, नीचे भी जा सकता है। In 2013 I was having 750 students. How much? कितने? किस साल में? 13, 14, 15, जब हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर को पढ़ाते थे। समझ आ रहा है? उसके बाद हो गए सेमेस्टर्स, स्टूडेंट्स कम होते गए, अब सेमेस्टर पढ़ने मत आता है। नाउ वी हैव 11th एंड 12th। समझ आ रहा है? कभी आपका नाम इधर, कभी इधर, कभी उधर। समझ आ रहा है? तो मैंने कहा जो इसका नेचर है, इट इज फ्लक्चुएटिंग, इट्स वैल्यू चेंज फ्रॉम, इसका वैल्यू चेंज होता है। ठीक है? ओके, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव नॉट, बिकॉज इट्स वैल्यूएशन डिफर फ्रॉम। मतलब सर देखो, किसी ने आपका वैल्यू निकाला गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, किसी ने निकाला बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, तो वैल्यू आएगा ना डिफरेंट। तो इट्स वैल्यू डिफर्स फ्रॉम एस्टिमेटेड टू, याद रखना इसका वैल्यू क्या डिफर करता है। अब डिपेंड है उस पे, जैसे कि हमने आपके मार्क्स कार्ड जो है ना, ये कुछ ना आंसर पेपर दिया किसी टीचर को, उसने ज्यादा मार्क्स दिए, वही आंसर पेपर दिया हमने किसी और को, उसने मार्क्स कम दे दिए। क्यों? वैल्यू डिफर्स फ्रॉम एस्टिमेटर टू एस्टिमेटर। इज इट क्लियर? ओके, सो गुडविल इज इनसेपरेबल फ्रॉम, दैट इज इट कैन नॉट बी सोल्ड इन पार्ट आर। यह है ना वही डेफिनेशन ही है जो बने फीचर्स, मतलब हम इसे अलग बेच नहीं सकते। जैसे हम लैंड को बेच सकते हैं, आप एंजॉय कीजिए लेक्चर, फिर आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं वीडियो का। ठीक? जैसे आप लैंड बेच सकते हो, लैंड बेच सकते हैं ना, है ना, बिल्डिंग बेच सकते हैं, लेकिन गुडविल को आप अकेले बेच, गुडविल कब बेचोगे आप? जब बिजनेस बेचोगे। इज इट क्लियर? तो इसीलिए मैंने कहा गुडविल इज इनसेपरेबल फ्रॉम द बिजनेस, दैट इज इट कैन नॉट बी सोल्ड इन अ पार्ट और आइसोलेशन। इज इट क्लियर? यहां तक ठीक? यहां तक ठीक? ओके, नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ, अभी ये पढ़ा नहीं, थोड़ा नया है। टाइप्स ऑफ गुडविल, देयर आर, फर्स्ट क्लासिफिकेशन अलग है। पहली क्लासिफिकेशन है अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन,
और दूसरी क्लासिफिकेशन है zoological क्लासिफिकेशन. इज इट क्लियर? गुडविल में अगर हम क्लासिफाई करेंगे ना अकाउंटिंग के हिसाब से, क्लासिफाई समझ आया? तो यू क्लासिफाई मी, यू ट्रीट मी एज योर टीचर. आप मुझे जानते हो एज उजैर सर, मेरा दोस्त मुझे जानता है उजैर, क्रिकेट फ्रेंड्स जानते हैं मुझे एज अ क्रिकेटर, फुटबॉल फ्रेंड्स जानते हैं मुझे एज अ फुटबॉलर. समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? तो हूं ना मैं एक ही, हूं मैं एक ही, वही उजैरी हूं ना मैं. ठीक है, तो इसीलिए गुडविल तो एक ही है. अब इसे क्लासिफाई किया गया है एज पर अकाउंटिंग और एज पर जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन. अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन में ये दो तरह की है, एक है परचेज्ड गुडविल और दूसरा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल. ठीक है, तो अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन में दो तरह की है. पहला क्या है, दूसरा क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल. इज इट क्लियर? थेरेटिकल है. ठीक है, ओके. नाउ जो यहाँ पे जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डॉग क्लासिफिकेशन, कैट कैट गुडविल, रैट गुडविल और रैबिट गुडविल, ये इजी है, आपको समझ आएगा, लेकिन पढ़ाना है, पढ़ाना है. ठीक है, नाउ पहले अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन पढ़े. क्या पढ़े? ठीक है, so there's purchased goodwill. Purchased goodwill arises on the purchase of business. If I have to purchase the business of Arena, उसके दुकान का वैल्यू लेट इट बी होगा 1 करोड़. मैं 1 करोड़ नहीं दूंगा, मैं दूंगा 5 करोड़. कितना दूंगा? तो 4 करोड़ में मैंने उसका नाम खरीदा. दैट्स कॉल्ड परचेज्ड. समझ आया? व्हाट यू कॉल दैट? Purchased goodwill arises on the purchase of a, it is shown on the under the head. समझ आ रहा है? तो याद रखना, परचेज्ड गुडविल हम दिखाते हैं. परचेज्ड गुडविल हम, जब आप किसी का बिजनेस खरीदोगे, उसने 10-20 साल काम किया होगा, आपने उसका बिजनेस खरीदा, आपने उसका बिजनेस खरीदा, तो इन अदर वर्ड्स आप उसका नाम खरीद रहे हो ना, वो बिजनेस सेल कर रहा है, इन अदर वर्ड्स वो गुडविल भी सेल कर रहा है. दैट्स व्हाट यू कॉल्ड परचेज्ड गुडविल. क्या कहते हैं आप उसे? समझ आ रहा है? सो परचेज्ड गुडविल मैंने कहा कि जब आप किसी का बिजनेस खरीदते हो तो उसे कौन सी गुडविल होती है? परचेज्ड गुडविल. और वो गुडविल आप कहां पे दिखाते हो? बैलेंस शीट में. किसके हेड में? नॉन करंट एसेट. नॉन करंट. इज इट क्लियर? ओके, नाउ सेल्फ जनरेटेड गुडविल. क्या बेटा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम खुद कहते हैं हमारा नाम इतना है. इट इज इंटरनली जनरेटेड जनरली ओवर द, इट इज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ. ये हम रिकॉर्ड, समझ आ रहा है? हम खुद का वैल्यू नहीं कर सकते. हम खुद का वैल्यू एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इश्यूड बाय ICAI. पॉइंट याद रखना. सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26. क्या बेटा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल समझ आए? हम खुद लिखते हैं हमारा नाम इतना है, नहीं, हम खुद की तारीफ नहीं कर सकते. ठीक, हम कौन सी गुडविल रिकॉर्ड कर सकते हैं? परचेज्ड गुडविल. सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते. क्यों? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 issued by ICAI. These are the rules. These are the, यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको कहता है क्या करना है, क्या नहीं करना है. यहां तक ठीक? ओके. ये कौन सी थी? परचेज्ड गुडविल. और क्या था? परचेज्ड गुडविल रिकॉर्ड होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं होता है. रीजन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26. यहां तक ठीक? ओके, नाउ लेट्स टॉक ऑफ जूलॉजिकल. सबसे पहले जो कैट होती है ना, you just treat them customers. गुडविल क्या होते हैं? कस्टमर्स. गुडविल क्या है? नहीं समझ आया? मेरा नाम है ना, लेट भी मेरा नाम है मार्केट में, मेरा नाम जो है ना मार्केट में, वो क्या है? कस्टमर्स ही है ना. तो कैट को प्यार किससे होता है? प्लेस के साथ. किसके साथ? आई वॉन्ट लीव दिस प्लेस इवन माई मास्टर डज. इसके बाद मैं डिफाइन करूंगा ना व्हाट इज कैट गुडविल. जो कैट होती है ना, इससे अटैचमेंट होती है किससे? जगह से. किसके साथ? जगह के साथ होती है. लेट इट बी, किसी को कहेंगे चलो ट्यूशन सेंटर जाएंगे. कहां पे जाएंगे? परेपुरा. कहां जाएंगे? परेपुरा प्लेस है. पढ़ा था कौन है? हार्डली मैटर्स, बट परेपुरा लोकेशन है ना. उन जैसे कस्टमर्स को हम कहते हैं कैट गुडविल, जिन्हें प्यार किसके साथ है? जगह के साथ. समझे? जिन्हें किसके साथ प्यार है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कैट गुडविल. इज इट क्लियर? होता है ऐसा, बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं
जो कहाँ जाते हैं, प्लेस की तरफ, कहाँ जाते हैं, इज इट क्लियर। दूसरे होते हैं डॉग, इसे अटैचमेंट होती है पर्सन के साथ, किसके साथ, जगह के साथ, या कुछ भी हो जाए, नहीं मुझे अकाउंट्स पढ़ना है इसके पास, लेट इट बी, मुझे बाल कटवाने हैं उसके पास, समझ आ रहा है। तो इन्हें अटैचमेंट किसके साथ होती है, पर्सन के साथ, प्लेस के साथ। आपने समझा है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनकी अटैचमेंट होती है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बाहर है एक सब मास्टर, वहां पे एक लाइन होती है छोटे लड़कों की, नहीं हमें मास्टर के पास बाल कटवाना है, मैं देखता हूं जो मिले उसके पास ये बाल कटवाऊं, वो सिर्फ उसका वेट करते हैं। इन अदर वर्ड्स उन्हें अटैचमेंट किसके साथ है, पर्सन के साथ। उस तरह की गुडविल को हम क्या कहते हैं, इज इट क्लियर, समझ आ रहा है। जिन्हें प्लेस के साथ होता है उसे क्या कहते हैं, जिन्हें पर्सन के साथ, इज इट क्लियर। ओके, रैट गुडविल, रैट गुडविल क्या होता है, जहां पे इससे मिले ना खाना ये वहीं जाता है। ये कहता है मुझे क्या पर्सन को करना है, मुझे क्या प्लेस को करना है, जहां पे मुझे अच्छा लगे मैं वहां जाऊंगा। आई विल गो टू द प्लेस वेयर आई विल गेट द बेस्ट फूड, जो है ना ये वहां आप इसे वहां पाओगे, आप इसे वहां पाओगे जहां पे खाना होगा। इज इट क्लियर। ना ही लोकेशन ना ही पर्सन के साथ इसे अटैचमेंट है, इसे सिर्फ अटैचमेंट है, इसे अपना फायदा चाहिए। कस्टमर इट इज रैशनल वन, यू कैन से, समझ आ रहा है। जहां पे इसे अच्छा लगे ये वहां जाएगा। इज इट क्लियर। ठीक ना, देयर इज रैबिट गुडविल, ठीक है। ये डरते हैं दूर जाने से, अरे पूरा क्या कर रहे हैं, वो दूर है। अच्छा वो उजैर सर अच्छा पढ़ाता है कमरवाली में, नहीं यहाँ पे है ना दीदी बाहर पढ़ाती है, बाहर जो पढ़ाती है ना, बाहर बाहर, इट मीन्स मतलब 5-6 कदम छोड़ के, क्योंकि रैबिट ज्यादा दूर नहीं जाता, रैबिट ज्यादा दूर नहीं जाता है। आपने समझ आया। तो इन्होंने कैसे डिफाइन किया है कस्टमर्स को, अब आप आजमाना बेटा। इसे आप वहां भेजते, वहां अच्छा पढ़ाते हैं, अंकुत सोजन दूर अच्छा वार होता है, अब मैं कैसे भेजू यार, एक तो एक लोता है मेरा, नहीं मैं नहीं भेज सकती इसे। तो उन तरह के कस्टमर्स को क्या कहते हैं, रैपिड गुडविल। इज इट क्लियर। नाउ इन्हें हमें डिफाइन करना है। वो कस्टमर जिन्हें अटैचमेंट हो किसके साथ, जगह के साथ। तो सबसे पहले रैपिड गुडविल, आई प्रेफर सेफ्टी सो आई वॉन्ट गो फार, ठीक है। अच्छा है ना, ये समझ आया, टफ लगा। ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज कैट गुडविल। व्हाट इज कैट गुडविल, व्हाट इज द टाइप ऑफ गुडविल which is related to the is called simple, समझ आ रहा है। इट इज नेम्ड सो बिकॉज कैट इज अटैच्ड टू द प्लेस, it is named so because cat is attached to the place, not to the, for example hotel, restaurant, petrol station, समझ आ रहा है। आपको पेट्रोल डलवाना है, समझ आ रहा है। आप मतलब देखोगे नहीं मुझे कमरवारी में जाना है, वहां पे अच्छा पेट्रोल नहीं, जहां पे मिला। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है, समझ आई, टफ लगा, इज इट क्लियर। सो कैट गुडविल समझ आई आपको, ठीक है। ये वो तरह कस्टमर्स होते हैं जो जाते हैं लोकेशन पे, कहां पे, लोकेशन पे। इज इट क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन डॉग गुडविल। कौन सा बेटा, हाँ, ये किस तरह के कस्टमर्स होते हैं, शाबाश, द टाइप ऑफ गुडविल विच इज रिलेटेड टू द, नॉट द, इज कॉल्ड, इन्हें प्लेस के साथ कुछ नहीं होता है, इन्हें किसके साथ होता है, समझ आया। ओके, इट इज नेम्ड because dog is attached to a, not a, this type of goodwill is personal in nature and unsaleable. For example, photographer या शेफ या आपका प्राइवेट ट्यूटर, समझ आ रहा है, वो भी आ सकता है ना इसमें, टफ मत लगा। इज इट क्लियर। फोटोग्राफर, नहीं मुझे यही फोटोग्राफर चाहिए क्योंकि इसमें एक आर्ट है, इसमें एक आर्ट है, दैट्स व्हाट यू कॉल डॉग गुडविल। क्या कहते हैं उसे, जब कस्टमर्स अटैच हो किसके साथ, पर्सन के साथ। इज इट क्लियर। तो उसे क्या कहते हैं हम, डॉग गुडविल, ठीक है। कितने हो गए, 2। देयर इज, ना ही तो ये लोकेशन के साथ है ना ही तो ये प्लेस के साथ,
ना लोकेशन ना ही पर्सन के साथ है। समझ आ रहा है? द टाइप ऑफ गुडविल विच इज नीदर रिलेटेड टू नॉर द इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ। मैंने लिखा कस्टमर्स, क्यों? हम कस्टमर की ही बात कर रहे हैं ना। और कैजुअल इन देयर बिहेवियर, याद रखना, मगर याद रखना। और कैजुअल इन देयर बिहेवियर, तो वो कौन है? वो अच्छे बाल काटता है, वो जरा वो नजदीक रहता है, छोड़ दो, जहां पे अच्छा लगे वहां जाएंगे हम। इट्स ऑल्सो नोन एज फ्यूगिटिव गुडविल। क्या बेटा? फ्यूगिटिव गुडविल। समझ आया? पहले आपको वहां से समझ आया होगा ना, जब मैंने वो पहले आपको बताया था। नाउ देयर इज, देखो हमें पता है डिपार्टमेंटल स्टोर में ओरिजिनल चीजें बेचते हैं, लेकिन तब भी हम प्रेफर करेंगे गेट खोला बाहर है ना दुकानदार, उसी के पास जाएंगे। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड रैपिड गुडविल। क्या कहते हैं उसे? समझ आ रहा है क्या कहते हैं? अब समझ नहीं, रैपिड गुडविल 8 9 10 तक होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें होती है रैपिड गुडविल, क्योंकि उन्हें ज्यादा दूर नहीं जाने देते। कहते हैं कि नहीं यहाँ पे ही पढ़ेंगे। 11th के बाद अब देखते हो नहीं जगह है, क्या टीचर अच्छा है। तो रैपिड गुडविल क्या होते हैं? उस तरह के कस्टमर्स होते हैं। क्या होते हैं? उस तरह के कस्टमर्स होते हैं जो ज्यादा दूर नहीं जाते, क्योंकि रैपिड डरता है ना। रैपिड क्या डरता है? दूर जाने से। वो प्रेफर क्या करते हैं? सेफ्टी। क्या करते हैं? प्रेफर। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? दिस द टाइप ऑफ गुडविल विच इज नीदर रिलेटेड टू पर्सन नॉर द लोकेशन ऑफ बट टू द is called, is it clear? यहाँ तक समझ आया? It is named so because rabbit has the habit of living and is afraid of going to, is it clear? समझ आया? अब इसके बाद हमें पढ़ना है what you say about methods of goodwill। पहले यहाँ तक अब नजर दीजिए, ठीक है? हमने जो न्यूमेरिकली किए ना methods of goodwill, there was average profit method, weighted average profit method, super profit and capitalization। average profit you know, तो हम पढ़ेंगे जो मेथड्स है ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड डिफाइन सीधे करना है सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है? लेकिन ज्यादातर जो आता है डिफाइन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, अलग आता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्या आता है? सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं? हम करते थे ईयर दिया होता था, प्रॉफिट दिया होता था और दिया होता था वेट। प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते थे वेट के साथ, निकलता था वेटेड प्रॉफिट, डिवाइड बाय करते थे टोटल वेट, जो कि हमारा होता था गुडविल ऑफ द फर्म। तो अगर मैं डिफाइन करूंगा, अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रॉफिट्स विद देयर रिजल्ट्स द। समझ आ रहा क्या मैंने कहा? प्रॉफिट अगर होगा उसे हम मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं? वेट के साथ। तो निकलता था ना वेटेड प्रॉफिट, याद है? टफ लगा शायद। सपोज प्रॉफिट इज 100 200 150 and weight is 1 2 3, 100 into 1 200 into 2 400, 300 into 50 450। इसे फिर सम करते थे, दैट इज 50950, और यहां से करते थे सम ऑफ वेट्स, फिर 950 डिवाइड बाय 6। तो आपको अपना गुडविल आता था कि नहीं? इसीलिए मैंने एंड पे पढ़ाया। मैंने सोचा पहले हम न्यूमेरिकल करेंगे फिर हम थ्योरेटिकल करेंगे। अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रॉफिट्स, बाय मल्टीप्लाइंग द किसके साथ? विद रेस्पेक्ट टू रिजल्ट्स द प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को हम सम करते हैं। द रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट इज समड अप एंड डिवाइडेड बाय रिजल्ट्स द। और मैंने कहा अगर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ, इफ नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेजेस द सेम नंबर इज इजी। टफ मत लगा, न्यूमेरिकली किया है, ऐसा हो गया। ये कौन सा टॉपिक था? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। समझ आया? इसमें करते क्या है? प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? वेट के साथ, और हमें एक प्रोडक्ट आता है वेटेड प्रॉफिट, उसे सम करते हैं और डिवाइड पे करते हैं वेट्स के साथ। तो आपको अपना आंसर आया, ठीक है? द सेकेंड वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें हम अपने स्टेप्स कुछ कैलकुलेट करते थे। Under this method, goodwill is calculated by multiplying the super profit with the number of years of goodwill of the firm. Super profit into number of years of. Now there comes a term super profit. There comes a term
सुपर प्रॉफिट इज डिफाइंड, ये अलग आता है 1 मार्क्स का, एज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्रॉफिट एंड, या यू कैन से एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द, ऐसे निकालते थे ना नॉर्मल प्रॉफिट, अगर आपको याद होगा, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू, टफ लगा? हाँ, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया होगा किसके बराबर था? एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इज इट? इफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज, इट इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग आउट द बिटवीन टोटल एसेट एंड, सिंपल है ना, टफ मत लगा। सो यही तो था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। टफ लगा? जो हमने न्यूमेरिकली किया वैसे ही किया, पहले मत पढ़ा सकता था, क्यों? हमें पता नहीं थी, मत ही पता। सो न्यूमेरिकल हम पहले कहते हैं, पहले ही दिन मैंने कहा था ना कि मैं पढ़ाऊंगा आपको न्यूमेरिकल, जब खत्म करेंगे उसके बाद थ्योरी। न्यूमेरिकल आया उसके बाद आपको थ्योरी ऑटोमेटिकली आएगी। इस मेथड में हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं मल्टीप्लाइंग द सुपर प्रॉफिट विद नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ, फिर सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होता है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। याद है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्रॉफिट एंड, और नॉर्मल प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करते हैं विद कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया नहीं होगा तो किसके बराबर है वो? एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इज इट क्लियर? नाउ देयर इज लास्ट मेथड, दैट्स कॉल्ड कैपिटलाइजेशन। देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट छोड़ दीजिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है ना, उसमें करते क्या थे? सबसे पहला स्टेप होता था आपका सीवीबी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ, याद है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। वो किसके बराबर होता था? वो होता था बराबर एक्चुअल प्रॉफिट, याद है, डिवाइड बाय नॉर्मल रेट इनटू 100। पहला स्टेप क्या होता था? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। दूसरा होता था आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होता था, और तीसरा स्टेप होता था गुडविल, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यही हमें थ्योरेटिकली लिखना है। क्या लिखना है? थ्योरेटिकली। तो सबसे पहला, अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस एंड, यही है? नहीं, इस मेथड में हम गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल कैसे निकालते हैं शायद उन्हें समझ नहीं आया होगा जिन्हें न्यूमेरिकल नहीं आता है। न्यूमेरिकल आएगा आपको, ये वीडियो आपके पास होगा, समझ आएगा। तो गुडविल कैसे हम निकालते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है, अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एंड, अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ बिजनेस, दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, इज ascertained. Ascertained means find out. Find by the following actual profit into 100 divided by, यही है ना, एक्चुअल प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय, वहां से अच्छे ऐसे लिखना, एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट इंटू 100। समझ आया? टफ मत लगा? इज इट क्लियर? ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड, तो ये यहां पे आपका गुडविल टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। हाँ, बुक के क्वेश्चन उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, आप देख सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। ठीक है बेटा, कंप्लीट है।